हेलो एंजल, इस वीडियो में बेसिकली आगे की जर्नी बताना चाहूँगी। जब आप अपने डैडू की गोद में गए थे, उनकी तरफ सीधा देख रहे थे और आपके डैडू भी बहुत हैप्पी थे आपको देखकर। फिर उसके बाद मुझे जो है प्राइवेट रूम में ही शिफ्ट कर दिया गया और मैंने तब तक आपको नहीं देखा था। फिर आपके डैडू ने आपकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे फ़ोन में दिखाया। डॉक्टर और नर्स ने हमें कहा था कि बच्चे के लिए गाय का दूध ले आइए, इसीलिए हम आपको गाय का दूध दे रहे थे। और इस पर एक सेपरेट वीडियो भी है कि बाद में आपको गाय के दूध से इन्फेक्शन हो गया। फिर जो है वो 3 घंटे में दूध आया, क्योंकि उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, झांकी निकल रही थी और एक पुल भी टूटा हुआ था, जिसकी वजह से आपके चाचू आ ही नहीं पाए और 3 घंटे लग गए उन्हें दूध लाने में। और दूध लाते लाते इतनी देर हो गई, आप बेचारे भूखे रहे और हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था आपके लिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं आ पाता था, आता है तब तक तो। तब आपको गाय का दूध पिलाया और फिर बस 3-4 दिन हम वहाँ गए। फिर नेक्स्ट डे तो जब हम डॉक्टर के पास गए थे, आपको जॉन्डिस बता दिया था, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो है। फिर हम आपको घर लेकर आए। घर लाने के बाद मैं चाहती थी कि आपका गृह प्रवेश हो कलश के साथ, जैसे कि एक नए मेंबर का होता है घर में। हमने वैसे ही किया, आपकी आरती उतारी, बहुत अच्छा लगा। हम घर पर आ गए। घर पर आकर थोड़ा सा सुकून फील हुआ। उस वक्त मुझे एक प्रॉब्लम आई थी कि चारपाई पर जो है नई माँ को लिटाया जाता है, ऐसा गाँवों में सब में प्रथा है, लेकिन मैं चारपाई पर कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे जो है मेरे स्टिचेस में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं बेड पे ही लेटी थी। हमने आपकी कोई झाड़ फूँक नहीं कराई, कोई आपको काजल नहीं डाली, कोई पीलिए का जो है झाड़ा नहीं लगवाया। आपको घुट्टी भी पिलाई मैंने और आपके डैडू ने पिलाई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहले बच्चे को दूध पिलाता है बाहर का, उसी के लक्षण है जो बच्चे में होते हैं। तो हम चाहते थे कि हमारा बच्चा हमारा जैसा ही हो, तो हमने ही पिलाया, हमने और किसी को नहीं पिलाने दी। और फिर आप धीरे धीरे अपनी बुआ जी के साथ नहाते थे। आप रोते वक्त ना सबसे पहले ऊँ ऊँ मोर की तरह आवाज़ निकालते थे, और फिर उसके बाद इंगे उंगे की आवाज़ निकालने लगे, और फिर 1 महीने के बाद घी घी कहने लगते थे। मतलब ये घी घी की साउंड आपने लगभग 4.5 महीने तक रखी। फिर 4.5 महीने के बाद आपने घी घी कहना छोड़ दिया था। और आपको ना जो है एक और आदत थी, होंठ निकालने का, पता नहीं आपने कहाँ से सीख लिया था, होंठ निकालते थे। और पुष्पा दीदी ने तो आपको कटोरी चम्मच से दूध पिलाने की आदत डाल दी थी, लेकिन फिर आपकी जब दूसरी बुआ जी आई, मामू दीदी, फिर उन्होंने कहा कि गंदे कर लेते कपड़े। फिर हमने आपके लिए नीमी की बॉटल लेके आए थे, एक फ़ोटो भी डाली है मैंने काउज मिल्क वाली वीडियो में। और आपकी छठी मनाने की मुझे इतनी तमन्ना थी कि मैंने तो स्पेशल तनु दीदी को बुलाया था आपकी, कि भाई हम डेकोरेशन करेंगे। मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी सब मनाने के लिए। बस ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। और फिर जो है आपका वैक्सीनेशन भी लेट हो गया था 15 दिन, क्योंकि उस साल बहुत ठंड पड़ी थी। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, आप ज़रूर देखना वो भी। और एक किस्सा मैं बताना चाहूँगी। सेकेंड मंथ में एक प्रॉब्लम आई थी कि आपने ना अचानक से दूध पीना बंद कर दिया था। उस दिन सारा दिन आपने दूध नहीं पिया। मेरे जो है मुझे भी पेन हो रहा था ब्रेस्ट में, सारा दिन दूध नहीं पी रहे थे। बस अपनी बुआ जी के पास ना मेरी गोद में आते थे, ना अपने डैडू की गोद में आ रहे थे। वैसे ही नहीं आते थे आप हमारी गोद में, तो रोने लगते थे। और उस दिन तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे, पूरा दिन आपने दूध नहीं पिया। और मैं इतनी टेंशन में हो गई थी कि अब बच्चा मेरा दूध नहीं पिएगा। पर नेक्स्ट डे पता नहीं क्या हुआ, हम बार बार ट्राई करते रहे, और फिर नेक्स्ट डे आपके मन में पता नहीं क्या है, नहाए और नहा के आप सो गए और सोकर उठे। और मैंने जैसे ही आपको दूध पिलाने के लिए ऑफ़र किया, आपने दूध पी लिया, तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिली थी। अदरवाइज़ मुझे तो लग रहा था कि आप अब दूध ही पीना छोड़ गए हो। उस दिन सारी रात है जो आपकी बुआ जी ने आपको अपने पेट पे सुलाया था, क्योंकि आप सो ही नहीं रहे थे। बहुत ज़्यादा फंसी हो गए थे, बहुत ज़्यादा फंसी हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। और आप सेंसिटिव और इंटेलिजेंट तो शुरू से ही थे। जितना दूध आपको दिया जाता था, जितनी आपको भूख है, बस उतना ही पीते थे। उससे ना थोड़ा सा ज़्यादा, ना उससे थोड़ा सा कम, बस उतना ही दूध पीते थे। इतने इंटेलिजेंट थे आप। चाहे एक घूंट भी कसर रह जाती थी तो वो आपको पूरा चाहिए होता था। फिर हमने आपको, रात को तो आप सोते नहीं थे, तो मैंने, दीदी और आपके डैडू ने, हमने जो शिफ्ट वाइज आपको सुलाना स्टार्ट किया। 4 घंटे वो रखते थे, 4 घंटे मैं रखती थी, 4 घंटे, तो इस तरह से हमने एक शेड्यूल बना लिया। फिर 3rd मंथ में तो आपकी तीसरी बुआ जी आई थी, और फिर काउज मिल्क वाली प्रॉब्लम हुई, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है। फिर आपको छारू वाली प्रॉब्लम हुई, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो है। हाँ, पर ये है कि मैंने 3rd मंथ में आपको इंग्लिश में स्टोरी सुनाना स्टार्ट की थी, और वो सुनकर आप सो जाते थे।